आज का हमारा यह अध्याय काफी विशेष है क्योंकि आज के हमारे इस अध्याय में हम आपके साथ प्रख्यात कथावाचक एवं परम शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके और उपाय बताने जा रहे हैं, जिनके उपयोग से आप अपने जीवन में आने वाले कई सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो भी टोटके बताएंगे उनका प्रयोग स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी करते हैं और आज हम आपको प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के टोटके और उपाय, सोमवार के उपाय, बेलपत्र के उपाय और भी अनेक टोटके की जानकारी प्रदान करेंगे, जिनका बड़े ही आसानी से आप अपने घर में प्रयोग करके एक सुखी और संपन्न जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा? पंडित प्रदीप मिश्रा जी आत्यंतिक प्रसिद्ध कथावाचक और परम शिव भक्त हैं, जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म सन 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था और उनके चाहने वाले या उनके करीबी उन्हें रघुराम के नाम से भी जानते हैं। प्रदीप मिश्रा के परिवार में उनके माता पिता और उनके 2 भाई भी हैं और उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में ही की है। क्या आप जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि वे जब भी कोई कथा का आयोजन करते हैं तो अपने भक्तों या चाहने वालों के लिए कुछ ऐसे उपाय और टोटके बताते हैं जिनके करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उनके दुखों का अंत होता है। यह टोटके काफी सरल होते हैं, जिनका उपयोग कोई भी आम इंसान अपने घर में बड़े ही आसानी से कर सकता है। तो चलिए और समय न व्यर्थ करते हुए आज के इस अध्याय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके और चमत्कारिक उपाय को आरंभ करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके जो करे किसी भी मनोकामना को पूर्ण। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हुई है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। इसे करने के लिए सोमवार के दिन अपने घर के पास के शिव मंदिर जाएं और अपने साथ अपने घर की रसोई से आधा किलो चावल, आधा किलो गेहूं और थोड़ी मात्रा में देसी गुड़ लेकर जाएं और इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार 3 सोमवार करने से भगवान शिव की कृपा से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सफलता और उन्नति भी प्राप्त होती है। इस टोटके को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवजी को अर्पण करने वाले चावल, गेहूं और गुड़ अपने घर से ही लेकर जाएं और अगर आपके घर में यह सामग्री नहीं है तो सोमवार के एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बाजार से खरीदकर इन सामग्रियों को अपने घर में रखें और सोमवार को इसे अपने घर की रसोई से ही लेकर जाएं, तभी आपको इस टोटके का लाभ प्राप्त होगा। संतान की उन्नति के लिए टोटके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान दिन दुगनी तरक्की करें और उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। इसे करने के लिए हर महीने में एक बार इसे जरूर करें। इसे करने के लिए 3 काली हल्दी की गांठ और थोड़े से काले तिल अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने बच्चों के सर से लेकर पैर तक 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और इसे घर से बाहर ले जाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंककर बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। ऐसा हर महीने करने से आपके बच्चे के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और उनके जीवन में उन्नति और प्रगति आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के व्यापार में सफलता के टोटके। अगर आपका कोई व्यापार या व्यवसाय है जिसमें आप तरक्की और धन लाभ पाना चाहते हैं तो इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। इस टोटके से काफी अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया है।
इसे करने के लिए एक काले कपड़े में थोड़ी मात्रा में कपूर, 11 लौंग और 3 बताशे रखें और इसकी पोटली बनाकर अपने दुकान के मुख्य द्वार पर सोमवार के दिन लटका दें और हर 6 महीने में एक बार इस पोटली को बदल दें और पुरानी पोटली को किसी बहते पानी में परवाह कर दें। मात्र इस एक टोटके से आपके व्यवसाय में काफी अधिक वृद्धि होगी और आपके आय के नए स्रोत बनेंगे और आपको काफी अधिक धन लाभ भी होगा। प्रदीप मिश्रा के बेलपत्र के टोटके और उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा का यह बेलपत्र का टोटका काफी अधिक प्रसिद्ध है और लाखों लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। इस एक टोटके से आपके घर के सारे दुख समाप्त होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बेलपत्र के इस टोटके को करने के लिए आपको सोमवार के सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाना है और उसके बाद अपने घर से शिव मंदिर के लिए निकले और रास्ते में बेलपत्र के वृक्ष से 11 बेलपत्र तोड़े। एक बात का ध्यान रखें कि हर बेलपत्र साफ और स्वच्छ हो और कहीं से भी कटा या फटा ना हो। अब इस बेलपत्र को शिव मंदिर लेकर जाएं और अपनी अनामिका उंगली और पीले चंदन के लेप की मदद से हर बेलपत्र के ऊपर ओम लिखकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और उसके बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद अभिषेक किया हुआ जल थोड़ा सा घर वापस लेकर आए और घर पर इसका छिड़काव करें। ऐसा लगातार 3 सोमवार करने से घर के सारे दुख समाप्त होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अविवाहितों के लिए विवाह का सरल उपाय। आजकल देखा गया है कि कई नौजवान युवक और युवतियों के विवाह में बाधा आती है, जिस वजह से वे काफी मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। अगर आपके विवाह में भी बाधा आ रही है तो इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। विवाह की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए सोमवार की सुबह नहा के शुद्ध हो जाएं और शिव मंदिर जाकर शिव जी का जल से अभिषेक करें और उसके पश्चात बाजार से एक बेलपत्र का पौधा घर लेकर आए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें। बेलपत्र को घर में लगाने से पहले जिस गड्ढे में आप बेलपत्र को लगाने जा रहे हैं, उस गड्ढे में उस युवक या युवती जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके हाथों से 11 लौंग और 1 मुट्ठी चावल उस गड्ढे में डाल दें और उसके ऊपर बेलपत्र के वृक्ष को लगाएं और रोजाना उस वृक्ष की सेवा करें और उसे भरपूर पानी और खाद अर्पण करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि विवाह में आ रही समस्त बाधा का अंत होगा और सफलतापूर्वक उनका विवाह निश्चय होगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। अक्सर देखा गया है कि हमारे घर की सुख शांति को नष्ट करने में हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा का बड़ा अहम योगदान होता है और आजकल यह समस्या अक्सर हर घर में देखी गई है। तो आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके बताएंगे, जिसका उपयोग करके आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकेंगे। इस टोटके को आपको हर हफ्ते में एक बार करना होगा और इसे करने के लिए हफ्ते में एक बार अपने घर के पूजा घर में भगवान की पूजा करने के बाद आरती करने के लिए एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी मात्रा में कपूर, 3 इलायची, गूगल, तेज पत्ता और 3 लौंग डालकर इसे जलाएं और इससे भगवान की आरती करें और उसके पश्चात इसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, उसके घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहता है और उसे घर में हमेशा उन्नति और तरक्की बनी रहती है। प्रदीप मिश्रा जी के नौकरी में तरक्की पाने के टोटके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने नौकरी में तरक्की प्राप्त हो, पर हमारे भाग्य और कुंडली के दोषों के कारण कई बार हमें मनचाही तरक्की प्राप्त नहीं होती है। अगर आप भी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो प्रदीप मिश्रा के इस टोटके का उपयोग जरूर करें।
नौकरी में शीघ्र तरक्की पाने के लिए महीने में एक बार 1 किलो काली मूंग और 1 किलो काले तिल को सफेद कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाएं और किसी स्वच्छ बहते पानी में इसे परवाह कर दें। अगर आपके क्षेत्र में या आपके घर के आसपास कोई बहता पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है तो आप इस काली मूंग और काले तिल को किसी भी गणेश मंदिर में दान दे दें। ऐसा हर महीने में एक बार करने से शीघ्र नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है और धन के आगमन के भी प्रचंड योग बनते हैं। कर्ज से जल्द छुटकारा पाने के टोटके। प्रदीप मिश्रा जी के कुछ ऐसे भी टोटके हैं जिनका इस्तेमाल करके मनुष्य कर्ज से छुटकारा पा सकता है। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो मनुष्य को आर्थिक और मानसिक तौर पर बीमार कर देता है। इसलिए आप भी अगर कर्ज के बोझ पर दबे हुए हैं तो इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बुधवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और अपने घर के पास के गणेश मंदिर जाएं और साथ में 11 धुर्वा घास लेकर जाएं। धुर्वा घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए गणेश मंदिर जाकर इन 11 धुर्वा घास को गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और उनके सामने बैठकर ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद गणेश जी के चरणों में से एक धुर्वा की घास अपने साथ अपने घर वापस लेकर आए और इसे अपने तिजोरी या अपने पर्स में रखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको आपके कर्ज से छुटकारा प्राप्त होने के लिए धन के नए आगमन प्राप्त होंगे और आपको आपके कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। बुरी नजर से बचने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। बुरी नजर भी एक ऐसी समस्या है जिस वजह से हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं और दुख आते हैं और अगर इसका निवारण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो यह हमारा जीवन भी नष्ट कर सकते हैं। अगर आप भी बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके का उपयोग जरूर करें। नजर दोष से बचने के लिए या बुरी नजर का प्रभाव खत्म करने के लिए 11 लाल मिर्च, 3 लौंग और 21 काली मिर्च को लेकर पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको बुरी नजर लगी हो उसके सर से पांव तक घड़ी की उल्टी दिशा में 21 बार घुमाएं और इसे घर से बाहर तुरंत ले जाकर कपूर की मदद से जलाएं और जब सारी सामग्री जलकर राख हो जाए तो उसके ऊपर 3 बार लात मारकर और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। और अगर आप खुद की नजर उतारना चाहते हैं तो अपने दाहिने हाथ में सारी सामग्री रखकर अपने सर से पांव तक 21 बार उल्टी दिशा में घुमाकर इसे घर से बाहर ले जाकर जला दें और घर वापस आकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं। यह इतना चमत्कारी और दिव्या टोटका है कि इसका असर आपको कुछ ही पलों में दिखने लगेगा। पति पत्नी के झगड़े को खत्म करने के टोटके। आजकल कई बार पति पत्नी के झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि नौबत तलाक तक आ जाती है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो आप इस टोटके का इस्तेमाल करके पति पत्नी के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए पति पत्नी अपनी एक साथ की फोटो अपने घर के उत्तर की दिशा की ओर रखें और फोटो में पति पत्नी के माथे में लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। उत्तर की दिशा सुख समृद्धि और शांति की दिशा होती है और अगर ऐसी स्थिति में उत्तर की दिशा में पति पत्नी की फोटो तिलक वाली रखी जाए तो पति पत्नी के मन में हमेशा शांति बनी रहती है और आपस के झगड़े हमेशा के लिए खत्म होते हैं। जिद्दी बच्चों को सुधारने के टोटके। अगर आपको बच्चा काफी जिद्दी है और आपकी बात नहीं सुनता तो प्रदीप मिश्रा जी के इस चमत्कारी टोटके का प्रयोग अवश्य करें। इस टोटके को करने के लिए एक तांबे का गिलास या लोटा लें और उसमें एक असली रुद्राक्ष रखें और उसमें जल भरकर रात भर अपने बच्चों के बिस्तर के नीचे या उसके सर के पास रखें और सुबह बच्चा जब सोकर उठ जाए तो सबसे पहले उसे इस पानी को पीने को दें। ऐसा रोज करें और 10 से 11 दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जिद्दी स्वभाव ठीक होने लगेगा
और आपका बच्चा आपकी हर बात मानने लगेगा। यह काफी चमत्कारी टोटका है और लाखों लोगों ने इस टोटके को करके अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाया है। इसलिए आपका बच्चा भी अगर काफी अधिक जिद्दी है तो इस टोटके का इस्तेमाल जरूर करें। आज के हमारे इस अध्याय में हमने आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके और कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताए हैं जिनका बड़े ही आसानी से आप इस्तेमाल करके जीवन में आ रही दुख या समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आपको आज हमने जो भी टोटके बताए हैं, यह सभी टोटके काफी अधिक शक्तिशाली हैं और सच्चे मन से किए जाएं तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर हमारे द्वारा बताए गए इन टोटकों में आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब जल्द से जल्द देंगे, जिससे आपके जीवन में आ रहे दुख और समस्याओं का अंत हो और आप एक खुश और सुख शांति भरा जीवन जी सके। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रदीप मिश्रा जी के टोटके काफी अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सोच समझकर करें और जब भी किसी भी टोटके का इस्तेमाल करें तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको इन टोटके का लाभ प्राप्त होगा।